हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जाना था अकाउंटिंग और उसके अंतर पढ़ा था हमने अकाउंटिंग सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। क्योंकि पूरे अकाउंटिंग में सभी स्टूडेंट को केवल दो ही शब्द कंफ्यूज करते थे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ ये आपका है डेबिट, ये आपका है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट पढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह दोनों शब्द दो पक्ष के लिए यूज होते हैं। डेबिट जो होता है वो ऋणी का पक्ष होता है, क्रेडिट जो होता है वो धनी का पक्ष होता है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है डेबिट, ये डेबिट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। डेबिट शब्द किससे मिलकर बना? लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना, जिसे हम नामे या ऋणी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? नामे या ऋणी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? नामे या ऋणी। डेबिट शब्द एक पक्ष होता है जो ऋणी के पक्ष को दर्शाता है, और यह लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना, जिसे हम कहते हैं नामे या ऋणी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्यू फॉर दैट, ड्यू फॉर दैट। यहां पर होता है ड्यू का मतलब होता है बकाया, फॉर का मतलब लिए, दैट का मतलब उसके। यानी जिस व्यक्ति या जिस कंपनी, जिस पार्टी के आगे DR लगा रहेगा वह व्यक्ति बकाया में है, यानी उससे हमें लेना है। तो डेबिट शब्द क्या है? डेबिट आपका लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? नामे या ऋणी। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्यू फॉर दैट, उसके लिए बकाया। यानी जिस व्यक्ति के आगे डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR कहते हैं, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR कहते हैं। जिस व्यक्ति के आगे DR लगा है और उसका अमाउंट DR के नीचे लिखा हुआ है, तो वह व्यक्ति बकाया में, नहीं उसको पैसा चुकाना है। तो ये हमारा है डेबिट। इसके बाद हम जानते हैं क्रेडिट। क्रेडिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में CR कहा जाता है, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CR। यह भी आपका लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है, लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है। इसे भी हिंदी में हम जमा या धनी कहते हैं। क्रेडिट को हिंदी में क्या कहते हैं? जमा या धनी। और यह शब्द किस शब्द से आया है? क्रेडिट शब्द से। और किस भाषा का क्रेडिट शब्द? लैटिन भाषा का। इसे भी अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट। अब सबसे विशेष बात है कि आप जानेंगे डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। डेबिट पक्ष ऋणी के धनराशि को दर्शाता है और क्रेडिट पक्ष धनी के धनराशि को दर्शाता है। तो यहाँ क्रेडिट को हम कहते हैं जमा या धनी। तो व्यक्ति को नहीं जमा धनी कहते हैं, व्यक्ति के पक्ष को कहते हैं। डेबिट पक्ष होता है ऋणी का और क्रेडिट पक्ष होता है धनी का। तो धनी को हम कहते हैं जमा या धनी, क्रेडिट शब्द को। और यह शब्द बना है आपका लैटिन भाषा के क्रेडिट से। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्यू टू दैट, यानी जिस व्यक्ति का धनराशि CR के अंदर होगा, यानी वह व्यक्ति उतना पैसा लेगा, यानी उसको उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि वह दिया है किसी को, चाहे वो वस्तु के रूप में दिया हो चाहे सेवा के रूप में। तो यह दो शब्द हो गए हमारे डेबिट और क्रेडिट। तो आप कभी भी कोई भी पूछता है, आप बताएंगे डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट ऋणी का पक्ष होता है और क्रेडिट धनी का पक्ष होता है। साथ ही किसी व्यक्ति को हम डेबिट क्रेडिट नहीं कहते हैं, व्यक्ति के द्वारा दिए गए धनराशि को हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। आगे वीडियो में जब आपको सवाल बताए जाएंगे अकाउंटिंग के, तो आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि DR पक्ष क्या और CR। तब तक आप बस ये जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं, डेबिट ऋणी का पक्ष और क्रेडिट धनी का पक्ष। डेबिट को हिंदी में नामे या ऋणी कहते हैं और क्रेडिट को कहते हैं जमा या धनी। आगे हम जानते हैं हमारा आता है कैपिटल। यहां देख पा रहे हैं आप सब, कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं पूंजी। कैपिटल को हम क्या कहते हैं? पूंजी। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी।
पूंजी किसे कहेंगे आप जानेंगे। जब कोई व्यापारी अपने व्यापार की स्थापना करता है, अपने व्यापार की स्थापना करता है, जब कोई व्यापारी अपने व्यापार की स्थापना करता है तो वह व्यापार की स्थापना के समय व्यापार में जो, आपको यहां से हाईलाइट करके बता दिया जाता है, जो कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स इत्यादि लगाता है, वही पूंजी कहलाता है। जैसा कि आप सभी लिखा हुआ पा रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी क्या होता है? जब कोई व्यापारी अपने व्यापार की स्थापना करता है, यानी जब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वह व्यापार की स्थापना के समय, यानी जब बिजनेस स्टार्ट करा उस समय व्यापार में जो कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस और फिक्स एसेट इत्यादि लगाता है, वही उसकी क्या कहलाती है? पूंजी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो अपने इंस्टीट्यूट में हम सामान लाएंगे। अब सामान में क्या हो गया, जैसे सबसे पहले हम कैश रखेंगे, कुछ पैसा रखेंगे ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसका लेन देन कर सकें। उसके बाद आपका आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है सामान। आगे हम जानेंगे स्टॉक किसे कहते हैं। व्यापारी व्यापार के स्थापना के समय जो सामान लगाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपनी कोचिंग को चलाने के लिए हम जो कंप्यूटर ला रहे हैं, जो लैपटॉप ला रहे हैं, वो हमारा एक प्रकार का स्टॉक हो गया। बैंक बैलेंस, कुछ पैसा हम बैंक में रखेंगे ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रिपल-सी करते हैं, ओ लेवल करते हैं, उनका ऑनलाइन फॉर्म हम कर सके, क्योंकि उनकी पेमेंट कैसे करती है? ऑनलाइन। उसके बाद आता है फिक्स एसेट, अस्थायी संपत्ति। जैसा कि अभी मैंने बताया है, अस्थायी यहाँ स्टॉक में हम कंप्यूटर लैपटॉप लाते हैं, तो हम लाते तो हैं, एक प्रकार का स्टॉक है, लेकिन वह फिक्स एसेट में आता है। तो फिक्स एसेट किसे कहेंगे हम? ऐसी वस्तु जो व्यापारी खरीदता है लेकिन उसे बेचता नहीं है, केवल उसका यूज करता है। जैसे आप किसी भी किराना स्टोर पर चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक कांटा होता है, वो किराना स्टोर वाला उसको बेचता नहीं है, खरीद कर लाया है लेकिन उसका यूज करता है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर जो आला होता है, जो थर्मामीटर होता है, उसको बेचता नहीं है, या जो बीपी नापने वाली मशीन स्फिग्मोमैनोमीटर होती है, उसको बेचता नहीं, उसे केवल यूज करता है। आप कपड़े की दुकान पर चले जाएंगे तो उसके यहाँ जो काउंटर होते हैं, जो रैक होते हैं, जो स्टैचू होते हैं, वो उसको बेचता नहीं है, केवल उसे यूज करता है। तो वो भी उसका व्यापार का हिस्सा है, लेकिन वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यापारी अपने व्यापार की स्थापना करता है, तो व्यापार की स्थापना के समय व्यापार में जो कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फिक्स एसेट ये सब लगाता है, इन सबको मिलाकर उसके व्यापार की पूंजी कहलाती है। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? व्यापार की पूंजी। अगर कोई व्यक्ति दुकान करता है तो वह दुकान खोलने के लिए कुछ नगद रखता है, दुकान का फर्नीचर बनवाता है, दुकान में कुछ सामान लाता है, वो सब मिलाकर आपका पूंजी कहलाता है। तो ये आपका है फिक्स्ड कैपिटल। अगले वीडियो में हम जानते हैं